मंच पे बैठे हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब और थाने महानगर पालिका का, पूरे थाना का, कलवा मुमरा दीवा का, जिसने अपने विकास से पूरे थाना का नक्शा बदल दिया, हमारे विकास पुरुष कमिश्नर साहब, हमारे आनंद परांजपे साहब, हमारे बड़े भाई नजीब मुल्ला साहब और मंच पे सभी उलमा इकराम, मेरी माँ बहनें, हमारे बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे भी करके कब्रिस्तान चाहिए। जब हाउस में हम लोग कब्रिस्तान बोलते थे कि सर पहले कब्रिस्तान कर दीजिए, पहले कब्रिस्तान कर दीजिए, पहले कब्रिस्तान कर दीजिए, वो सारे नगर सेवक जितने वो बैठे हैं ना आखिरी रो में, मैं उनको भी सलाम करूंगा कि मुमरा कौसा की कब्रिस्तान के लिए उन्होंने हाउस में हर वक्त मुमरा की आवाज को बुलंद किया। इसलिए मैं सर ज्यादा नहीं कहूंगा, एक जरूर बात कहूंगा कि कुछ लोग बोलते कि कब्रिस्तान तो यहां देना ही चाहिए था। मैं कई स्पीच में बोला हूं कि लोग अपने घर के सामने ट्रांसफार्मर नहीं देते। अरे आज का वाकया, आज का शिवाजी नगर के अंदर पानी की किल्लत है शटडाउन की वजह से। मैं बोरिंग करने के लिए सुबह 8 बजे लेके गया लोगों को, अपने घर के सामने लोग बोरिंग मारने नहीं दे रहे, तो एक मित्तल जैसा बड़ा बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी पे रिजर्वेशन कैसे कब्रिस्तान इतनी आसानी से दे देगा, ये जरा सोच लीजिए। और जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, जो लोग विरोध, मैं उनको कुछ बात बोलना चाहता हूं। मेरा सुन से इनसे की बात है कि जो विरोध कर रहे हैं उनमें से कई लोग बिल्डर भी है, पैसे वाले भी हैं, साहेब माल भी हैं, उनकी बड़ी बड़ी जमीनें भी हैं। मैं इस मंच से बोलना चाहता हूं, कमिश्नर साहब भी मौजूद है यहाँ और नजीब भाई भी मौजूद है, सभी कॉर्पोरेटर मौजूद है, कि बता दीजिए मेन रोड पे सारे बड़े बिल्डरों की प्रॉपर्टी है। एक बिल्डर तो हमारे चाचा भी है, उनके कई जगह पे मैं उनका पार्टनर भी हूं, उनकी भी प्रॉपर्टी है। रहमतुल्लाह व बरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे लाडले आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब, हमारे कमिश्नर संजू जायसवाल साहब, हमारे प्रेसिडेंट आनंद परांजपे साहब, नजीब मुल्ला साहब और स्टेज पर बैठे हुए तमाम उलमा इकराम, तमाम नगर सेवक, तमाम नगर सेविकाएं और मेरे बीच बैठी हुई मेरी पर्दानशीन माएं और बहनें और तमाम लोग। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मैं अपनी बात चंद अल्फाज में खत्म करूंगा। एक शायरी पढ़ूंगा मैं कमिश्नर साहब के लिए और डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के लिए कि फानूस बनकर जिसकी, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह वाह। ये मेरी शायरी इस बात पे है कि सबसे पहले मैं डॉक्टर संजू, सबसे पहले हमारे कमिश्नर साहब का, संजू जायसवाल साहब का, आज के इस स्टेज से, मुमरा कौसा के स्कूल जमात के स्टेज से सर हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि सर जो काम आपने कर दिखाया हमारे आमदार साहब की मेहनतों से और आपके सपोर्ट से, जो काम आज मुमरा कौसा में 5 एकड़ कब्रिस्तान आपने दिया है, सर उसका एहसान हम तहे उम्र जिंदगी भर ये मुमरा कौसा की आवाम सर पूरा नहीं कर सकती है। और एक बात कहना चाहता हूं, कुछ चंद लोग अपनी सियासी रोटी सीखने के लिए वो अक्सर कहते हैं कब्रिस्तान के बारे में कि कब्रिस्तान इलीगल है। कल तक कहते थे कि कब्रिस्तान गलत जगह पे दे दी गई है, कब्रिस्तान दे दी गई है स्लाटर हाउस की जगह पे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काम आपने सर कर दिखाया जिसपे उन्हें कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। 32 साल पहले जिसने इसकी बुनियाद रखी थी हमारे कौसा जामे मस्जिद ट्रस्ट की, कि वो सिलसिला उन्होंने शुरू किया, जो बीज बोया था सभी उलेमा इकराम की दुआ कोशिशों और हमारे आवाड साहब मेरे नेता उनके जद्दोजहद से, और जिसके कलम में अल्लाह ने सलाहियत के साथ एक आम इंसान का
दर्द समझने की और मुश्किलात समझने की सलाहियत दी है हमारे संजीव जायसवाल साहब का, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं एक ही मैसेज सबको देना चाहूँगा कि आप लोग ने इस कब्रिस्तान को लेकर जो सियासत किए हैं ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि जो इंसान काम करता है, दोनों काम करने वाले हमारे कौम के नहीं है, गैर है और हमारे हिंदू भाई है, और उसके अंदर वो कल सोचेंगे कि कल संजीव जायसवाल साहब कल कहीं और शहर में जाकर खिदमत करने को जाएंगे और वहाँ ऐसे हमारे दीनी मसले की ज़रूरत आएगी, कल अवार्ड साहब आगे जाएंगे और कल कोई दीनी ज़रूरत हमारी आएगी तो वो कहेंगे कि मुसलमान को कुछ देना हो तो ये सियासती और दीनी मामला और शरीयत में हमको उलझा के ऐसे परेशान करते हैं। बेशक उस चीज़ से हम दूर रहे तो वो परहेज करेंगे और उसका अंजाम ये होगा कि हमारी आवाम उन सब ज़रूरतों से महरूम रह जाएगी। तो मेरी उन सबसे गुजारिश है कि जो चीज़ मिली है उसको अपनाइए, जो सहूलत नहीं थी उसको दी है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। शुक्रिया। यहाँ पे कब्रिस्तान न दिया जा रहा है और तब पता चला कि कब्रिस्तान न होने का वजह सिर्फ एक है कि जो कब्रिस्तान का रिजर्वेशन जिस जगह पे था वो जगह CRZ में बाधित हो रही थी। अब यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको शायद समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो कृपा करके बाद में समझ ले कि मैं क्या बोला। CRZ के अंदर में और उस वक्त जो CRZ की नियम थी उसके अंतर्गत में कब्रिस्तान जैसा आवश्यक सेवा भी अगर देना पड़ता है तो उसके लिए CZMP MCZ में ये सब की परमिशन लगती है। और CRZ के बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस पे NGT में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, सुप्रीम कोर्ट में केस गए थे, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, सिर्फ मुमरा के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए। और उस पर ऐसा ऑर्डर हुआ था कि जब तक हर एक राज्य का नया CZMP जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कोस्टल जोनल मैनेजमेंट प्लान, जब तक नया CZMP, जब तक नया CRZ लाइन, इसकी डिवाइड लाइन होती नहीं है तब तक MCZMA जो महाराष्ट्र कोस्टल जोनल मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने कोई भी परमिशन CRZ एरिया में देने का नहीं। हमारे इन बुजुर्गों से यही पैगाम पहुंचा है, हमें गीता से हमदर्दी, हमें कुरान प्यारा है, तिरंगे हम तेरी अजमत कभी घटने नहीं देंगे, हमारी जान से बढ़कर ये हिंदुस्तान प्यारा है। पुरजोर तालियों से इस्तेमाल कीजिए हमारे हड्डे नजीर MLA साहब हमसे बात करते हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, सभी मौजूद हज़रात, पहले मैं जमीयत उलमा के हमारे मौलाना वहाब से माफ़ी चाहता हूँ कि आप बहुत लेट आए, प्रोग्राम में कमी है, वरना आपके साथ आए हुए सभी मौलाना नाराज़ हो जाएंगे। हसन भाई, माफ़ी चाहता हूँ कि टाइम बहुत कम है और कमिश्नर है तो उनको 10 बजे 10 सवा 10 बजे कार्यक्रम ख़त्म करना पड़ेगा। और अल्लाह का लाख 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 शुक्र है जायसवाल साहब कि आपकी मेहनत, कोशिश और मेरे 10 साल की मेहनत और कि एक सिग्नेचर ने मुमरा शहर की तकदीर बदल दिया। जोरदार तालियों के स्वागत कीजिए। सब बहुत बुरा लगता है, आज यकीनन मेरे आंख में आंसू आएंगे। 2 साल तक साहब इतनी तकलीफ दी, दिन रात इन लोगों, दिन रात, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जितेंद्र आव्हाड ने पैसा खाया, जितेंद्र आव्हाड ने अपने आप को बेच दिया। मैं इतने गंदे नस्ल का आदमी नहीं हूँ का जहाँ मेरे पिताजी सोने वाले हैं उस मिट्टी का मैं पैसा खा जाऊँ। मेरे बाप ने मेरे लिए बहुत रखा, बहुत रखा। कब्रिस्तान में पैसा खाया। मैं आज किसी को गाली नहीं देना चाहता, लेकिन अल्लाह की नेमत देखो, जिस दिन कौसा कब्रिस्तान बंद हुआ उसी दिन अल्लाह की नेमत से अल्लाह ने दूसरा कब्रिस्तान का दरवाजा खोल दिया। अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अल्लाह की क्या ताकत है। अरे करने वाला जितेंद्र आव्हाड कौन है, क्या हैसियत है, क्या औकात है उसकी?
अरे करने वाला तो वो खुदा है जो ऊपर बैठा है, हमको तो घुमा रहा है वो। बहुत कुछ मांगना है गाड़ी में, इसीलिए आपके साथ मैं बहुत साहब सेल्फिश आदमी हूँ सर। जरा एक मिनट, मैं बहुत सेल्फिश आदमी हूँ साहब। मैं गाड़ी में इसीलिए बैठा था आपके कि आप चाचा वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हॉस्पिटल बन गया है। उन्होंने 60 करोड़ रुपए इंस्ट्रूमेंट्स के लिए दिए हैं। आने वाले 6 महीने में इंस्ट्रूमेंट्स बना करके ये हॉस्पिटल के हाथ के हाथ में आ जाएगा साहब। मैं आपकी गाड़ी में इसीलिए बैठा था कि आते, मुझे मालूम इधर अपने को बात करने नहीं मिलेगी, ना मुझे भाषण करने मिलेगा, तो मैंने जितनी भी मांगे रखी है, जैसे गार्डन है, मार्केट है, हमारा चूहा पुल का रास्ता है, ये सब करने की ताकत अल्लाह ताला ने इस शहर में एक ही आदमी के पास दी है, उसका नाम है डॉन जायसवाल। सॉरी संजीव जायसवाल, माफ कर देना। बस अल्लाह बहुत चाहता ताकत इस आदमी को दे और आपकी दुआओं से ऐसा ही काम करने की ताकत मुझे दे। दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज। आइए, मैं ये भूमिका ले सकता था कि भाई ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, सीआरजेड, सीजेडएमपी, एमसीजेडएम ये सब जब होगा तब आइएगा मेरे पास आमदार जी कब्रिस्तान का विषय को लेके, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट मुझे पता था कि ये निर्णय होने में समय लगेगा और मुझे कहते हुए कोई अफसोस नहीं है। मैं आज भी ये कहता हूं कि अभी तक थाने का सीजेडएमपी मंजूर नहीं है। पब्लिकली मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि थाने डिस्ट्रिक्ट का कोस्टल जोनल मैनेजमेंट प्लान अभी तक केंद्र शासन के तरफ से मंजूर नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सीजेडएमपी के लिए रुकते हैं तो शायद ये कब्रिस्तान जहां बनी है वो सवाल या वो चर्चा ही नहीं होता। एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया और इंटरचेंज करने के वजह से जो कि आयुक्त का पावर है वो मेरे अधिकार में आता है और मेरे को अपने अधिकार में अगर कोई पावर यूज करना है तो मुझे नहीं लगता है कि शहर में कोई भी शख्स ऐसा जन्म लिया है जो मुझे अपने पावर को इस्तेमाल करने के लिए रोक सकता है। और स्लॉटर हाउस को कब्रिस्तान में ढाल के, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कब्रिस्तान भी जरूरत है, स्लॉटर हाउस भी जरूरत है, लेकिन दोनों में से एक फिलहाल हो सकता है। और अगर दोनों में से एक की अगर कोई चॉइस करना पड़े तो शायद कब्रिस्तान स्लॉटर हाउस से ज्यादा जरूरत थी उस वक्त। और इसीलिए हमने कायदेशीर तरीका से उसका निर्णय लिया और वो निर्णय लेने के बाद करीबन 14.5 करोड़ इस कब्रिस्तान के लिए निधि उपलब्ध किया गया। उस कब्रिस्तान को बनाने के लिए हमारे अधिकारी के साथ में शानू पठान हो, शमीम खान हो, बाकी जितने भी लोग हो, मैं नाम नहीं लूंगा, आमदार साहब तो है ही हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत किया। लोगों की आरोप, लोगों की विरोध, और वो भी लोग कितने चंद भरे लोग, इतने सारे लोग हैं बस। और आप कितने हैं? आप इतने हैं। आपके सामने ये पुरेवान के सामने, आपके सामने ये चंद भरे लोगों की इतनी मजाल है क्या कि आपको वहां पे कब्र करते हुए वो रोक दे? तो ये शायद आपके लिए शर्म वाली बात है। मेरे लिए मुझे इतना ही पता है, ऊपर वाले को पता है। मैं उसे भगवान कहता हूं, आप उसे अल्लाह कहते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, अल्लाह और भगवान इस बात का गवाह है कि मैंने जो किया है वो इस कौम के फायदे के लिए किया है। मैंने जो किया है वो के फायदे के लिए किया है, और मैंने जो किया है वो उसके लिए इतिहास उसे बदल नहीं सकता है, वो हो चुका है। और एक ही बात मैं इन लोगों के लिए कहूंगा जो अभी भी विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रशासनिक अधिकारी हूं साहब, मैं काम करूं तो भी पैसा मिलता है, पगार, मैं काम नहीं करूं तो भी मुझे पगार मिलेगा। मेरी बढ़ती पदोन्नति या जो भी है, जैसे जैसे अभी मेरे 23 साल हो गए नौकरी के, इसके आगे भी जैसे जैसे साल जाते जाएंगे मेरे को प्रमोशन मिलेगा, मेरे को ऊंचा पोस्ट मिलेगा, सब मिलेगा।
ये कब्रिस्तान यही रहेगा। जिनको विरोध करना है मैं उनको हाथ जोड़ के उनसे एक ही गुजारिश करता हूं, उनको एक ही मेरी विनती है कि अगर दम है तो आपके घर पे अगर किसी की देहांत होती है तो आप भी कसम खाओ कि आप उसको इस कब्रिस्तान में मत लाना, और उसके बाद आपको जिस कब्रिस्तान में उसे ले जाना है वो आपकी बिल्कुल अधिकार है, आपका वो मूलभूत आपका हक है। आपको जहां ले जाना है, मुंबई ले जाना है, ऐरोली ले जाना है, जहां ले जाना ले जाइए। ये कब्रिस्तान का इस्तेमाल जिसे करना है वो इस्तेमाल करे, जिसे इस्तेमाल नहीं करना है वो नहीं करे। उसके लिए मेरे तरफ से कोई मुझे शिकायत नहीं है, मुझे कोई उस बात की विरोध नहीं। जिनका हो गया स्वागत करके हटते जाइए। अब इस्तकबाल करेंगे, हमारे फरीद नूरी साहब ने किया। अब इस्तकबाल करेंगे हमारे रफीक अजमल साहब, जो जमात अहले हदीस के वाइस प्रेसिडेंट है सर, वो इस्तकबाल कर रहे हैं कमिश्नर साहब का, डॉक्टर जितेंद्र रवा साहब का। सर आप कर चुके बताइए। अब इसके बाद बशीर अजवानी साहब तशरीफ लाए, और फिर मैं आवाज दे रहा हूँ आनंद प्राजपे साहब को, नजीमुल्लाह साहब को, क्या आप तशरीफ लाए बाजू में कमिश्नर साहब के। बशीर अजवानी साहब इस्तकबाल कर रहे हैं कमिश्नर साहब का, और हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र रवा साहब। आपका होगा बहुत साहब नहीं मिला। ख्वाजा सिया जमात के वली भाई शरफ वो सत्कार करेंगे हमारे कमिश्नर साहब का और डॉक्टर जितेंद्र रवा साहब। कौसा जामा मस्जिद के ट्रस्टी इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद नगर सेविका सामने से हट जाए, बस सामने से हट जाए। कौसा जमात के ट्रस्टी और बशीर अडवाणी साहब, कौसा जमात के ट्रस्टी, कौसा जामा मस्जिद के ट्रस्टी लाकर धोले साहब और हमारे बड़े भाई सिराज डोगरे साहब वो इस्तकबाल कर रहे हैं कमिश्नर साहब का और आवाज साहब का। जो सत्कार कर ले वो प्लीज स्टेज छोड़ दे, क्योंकि पूरे शहर के उलमाए कराम को उनका इस्तकबाल करना है। अब अब्दुल वहाब साहब कासमी, मौलाना जाकिर साबले साहब, इकबाल काजी साहब वो सत्कार करेंगे कमिश्नर साहब का अवसर सर, और हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र साहब का। सभी नगर सेविकाएं 2 मिनट के लिए, सभी नगर सेविका प्लीज सामने से आ जाइए, सामने से आ जाइए प्लीज, जरा सामने से आ जाइए। सभी नगर सेविकाएं, महिला नगर सेवक आदि, महिला नगर सेवक आइए, ताई उधर जाओ, ताई इधर जाओ, ताई सामने रुको, ताई सामने, हाँ मैडम, हाँ और मम्मी सामने से जाओ। महिलाएं नगर सेविका स्वागत कर रही है। बस खत्म हो गई, मेमोरी फुल हो गई एकदम। जा रहा हूँ, अरे रुको यार, आरिफा मैं भी चाह रहा हूँ।